नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साहनी ने जो है अपने 54वें जन्मदिन के अवसर पर जो है एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि जो है अगर बिहार में सरकार बनती है तो वो शराबबंदी को जो है ख़त्म करेंगे और साथ ही जो है 243 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 111 मल्लाहों को टिकट देंगे। तो वहीं मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ ठगने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में यात्रा का क्रेज चल रहा है और ये भी यात्रा पर निकलेंगे। अब देखना है कि यात्रा राजनीतिक नैया कितना आगे तक जो है पार करा पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। हम लोग के बीच मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र सहनी जिंदाबाद, उपेंद्र सहनी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद। आयु में और गांधी मैदान के पास और यहाँ पे जो है तमाम राष्ट्रीय जनसंभावना कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग जो है पहुँचे हुए हैं। अशोक पासवान, अरुण कुमार मंडल, अरुण कुमार यादव, अर्जुन महतो, अमृत प्रेम, अजय कुमार मंडल, अजय पासवान, संतोष चौहान, तमाम लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी का जो है 54वां जन्मदिन समारोह मनाया जाए। महिला प्रकोष्ठ के SC/ST के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण पासवान जी से भी आग्रह है कि वो भी उनका साथ दें। बिहार प्रदेश इस कार्य में वो भी सहयोग करने का काम करेंगे। वीडियो डिस्टर्ब करा तमाम वफादार सिपाहियों से आग्रह है कि कृपया अपने अपने जगह पर खड़ा हो जाए और बाहर से इनका स्वागत करने का काम करेंगे। उपेंद्र सहनी जिंदाबाद, उपेंद्र सहनी जिंदाबाद, उपेंद्र सहनी जिंदाबाद, उपेंद्र सहनी जिंदाबाद। आज उपेंद्र सहनी जी का 54वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने केक काटकर अपना जन्मदिन काफी धूमधाम के साथ मनाने का काम किए और हम अपने माननीय उपेंद्र सहनी जी से आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं से 2 शब्द बोलने का काम करेंगे। उपेंद्र सहनी जी और सदस्यगण को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जन्म दिवस पर आकर जन्म दिवस को सेलिब्रेट किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, उपेंद्र सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र सहनी जैसा हो, बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र सहनी जैसा हो। मेन तो केक कट गया। आज जो है जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे?
आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र साहनी जी का 54वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा बिहार वासियों से कि जब भगवान श्री राम का नैया पार कर सकते हैं हमारे साहनी जी, तो इस बिहार के जितने भी गरीब दलित मजलूम व्यक्ति हैं उनका भी नैया पार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साहनी जी के आने वाला विधानसभा चुनाव में इनका हाथ को मजबूत कीजिए और इनको आशीर्वाद दीजिए कि हजारों साल आपके सेवा में लगे रहें। धनंजय कुमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार, पटना। जी, हाथ में पूरा बुके गुलदस्ता लेके खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं श्रवण कुमार पासवान हूँ, जी, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हूँ। जी, आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उपेंद्र साहनी जी का 54वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर हमारे निषाद समाज, मछुआ समाज से लेकर अन्य पार्टी के भारी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उनका जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। इस खुशी में और जिन्होंने अपने समाज के प्रति इन्होंने अपना योगदान दिया और संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का मानना है कि आने वाले समय में हमारे बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन पर यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साहनी जी बहुत दिनों से ये अपना प्रयास कर रहे हैं। आज जो है इनका प्रयास जो है कि सफल होगा और इनकी सफल होने का कारण है कि बिहार का मुख्यमंत्री उपेंद्र साहनी जी के मैं आगमन देखना चाहता हूं। जीवोधन निषाद आज जो है जीवोधन निषाद बहुत खुश है उपेंद्र साहनी के मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए। हमारे उपेंद्र साहनी जी गरीब गुरबा जितना जो दलित है सभी का नेता है और ये पिछड़ों को देखते हैं, मदद करते हैं, बहुत बड़ा मदद किए हैं। कोई आदमी का अगर किस बात हो जाता है वहाँ दौड़ के जाते हैं। वैसा नेता को मुख्यमंत्री के रूप में एकदम देखना जरूरी है। मैं जीवोधन निषाद आज जो है कि यहाँ से ऐलान करते हैं आइए माहौल से कि यहाँ से मुख्यमंत्री निषाद राष्ट्रीय महा तो जैसा कि आप माला से भर जाएगा चेहरा तो हो गया। सर आज जो है 54वां आपका जन्मदिन है, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सभी कार्यकर्ता को हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारे जन्म दिवस पर ये लोग आए हैं और सब मिलकर सेलिब्रेट। क्या कुछ कहेंगे सर, कितना आसान होगा रास्ता राजनीति? अभी तीसरे विकल्प का जरूरी है बिहार में। तीसरे विकल्प के रूप में हमारी राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी आई है, क्योंकि जो विगत 2024 में लोकसभा में 21 जगह से हमने टिकट दिया था, जिसमें तीसरा नंबर हमने आया है।
इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले 2025 विधानसभा में हमारी पार्टी की जीत होगी और हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेंगे। सर मुकेश सहनी भी इधर दावा करते हैं, हरी सहनी है, राजभूषण चौधरी निषाद हैं बीजेपी में, तो ऐसे में कितना राह आपका आसान होगा सर, क्या लगता है? देखिए वो लोग महिलाओं को दोहन और शोषण करने का काम कर रहा है, लेकिन हम असली नेता है। आई एम द ब्रदर ऑफ मल्ला, ही द ठग ऑफ मल्ला, इसी में दोनों का फर्क है। और ब्रदर ऑफ मल्ला को सपोर्ट करेगा बिहार की मल्ला और जनता, एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब आदमी सपोर्ट करेगा। इसलिए हम सरकार जरूर बनाएंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम 243 विधानसभा पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। देखिए इतना हुजूम है, इसमें आधा लड़ने वाले कैंडिडेट लोग आए हैं, जनता लोग आए हैं, वोट देने वाले आए हैं। इसे निश्चित रूप से हम सरकार बनाने का काम करेंगे और बिहार को हम विकसित बनाएंगे, दोगी क्रांति लाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान हम बिहार में ही देने का काम करेंगे। इसलिए नहीं गठबंधन के क्यों जाएंगे हम लोग? हमारे पास 243 सीट है लड़ने के लिए। गठबंधन में पिछलगुआ करने का काम नहीं करता है, किसी के बैसाखी में हम लोग खड़ा नहीं होंगे। हम सिर्फ अकेले दम पर लड़ेंगे। राजपा पार्टी, राजपा पार्टी, कोल भी छाप। हम लोकसभा में एनडीए को हमने टक्कर दिया था और आने वाले विधानसभा में हमारे और एनडीए के साथ ही टक्कर होगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा बिहार में, सिर्फ उपेंद्र सहनी का को भी जनता के बीच हम जनता के बीच जाके दारू बंद है। कुछ मिनटों के लिए आपकी कार्रवाई जन्मदिन दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं का इतना प्यार सम्मान आज आपको मिल रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए सबसे पहले तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को जन्मदिन पर हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत दूर से बिहार प्रदेश के बाहर से भी यहाँ पर आए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आप मीडिया बंधु को भी हम स्वागत करते हैं और हम अपने जन्म दिवस पर एक घोषणा करते हैं कि आने वाले विधानसभा 2025 में 243 पर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 21 लोकसभा पर लड़ाया था, जिसमें तीसरे नंबर की हमारी पार्टी बनी है। 1,80,559 वोट हमने प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में तीसरे विकल्प की जरूरी है। बहुत नेता लोग हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन राशन कोई नहीं करता है, राशन कोई नहीं देता है, सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी का डबल इंजन की सरकार है एनडीए का, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है। 3 महीना के अंदर में 20 जो है पुल ध्वस्त हो जाता है। यानी हमारे प्रदेश के गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा सिर्फ नीतीश कुमार जी के द्वारा लूट लिया जाता है। अभी दारू बंद है, लेकिन दारू सभी के घर में डिलीवरी के द्वारा मिलता है। यानी हमारे प्रदेश का करीबन 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो मंत्री जो है लूट लेते हैं। नीतीश कुमार के मंत्री जो है ना लूट लेते हैं डायरेक्ट। इनका शासन प्रशासन के मिली भगत से नीतीश कुमार जी तक पहुंचता है। यानी जो है डायरेक्ट रूप से प्रहार करते हैं हमारे गरीब जनता पर। इसलिए दारू जरूर चालू करना चाहिए। स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है उससे बहुत बिल ज़्यादा उठता है, क्योंकि इसका नियम है, जब आप मीटर लगाते हैं तो 1 घंटा 1 किलोवाट को जो टेस्ट कर लगाना चाहिए। अगर 1 यूनिट उठता है तो मीटर सही है, अदरवाइज अगर ज़्यादा उठता है तो मीटर खराब है। ऐसा टेस्ट तो ट्रस्ट है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार पैसा पाकर हो जाते हैं मस्त। हमारी सरकार अगर बनती है बिहार में तो हम बीजेपी जेडीयू लोजपा एक साथ आ रही है, कहीं ना कहीं देखिए बड़ा चेहरा होने से कुछ मतलब नहीं है। जनता मालिक होता है लोकतंत्र का। हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे और हमारा झंडा एजेंडा पूरा प्रदेश में फैलाएंगे और बताएंगे कि हम ही बिहार को विकास कर सकते हैं। जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो पैसा ठगने का काम करेगा, बिहार को बेचने का काम करेगा। जहां तक बात है प्रशांत किशोर की, मुकेश सहनी का, उन्होंने जब संस्था बनाया था जन स्वराज,
जो जनता के बीच में जा जा कर बोला था, भाई और बहनों, हम पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया और लड़ने का भी वादा कर रहा है कि हम लड़ेंगे, और बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम सरकारें बना लेंगे। उन्होंने बोला है कि 2024 में 4 उपचुनाव सीट पर हम कैंडिडेट उतारेंगे और जीतेंगे भी, वहीं पर हवाई हो जाएंगे। उसको 1000-2000 से वोट ज़्यादा आने वाला नहीं है, उसी समय वो फ्लॉप हो जाएगा। और क्या अलग नीति होगा कि मलाहों को 111 टिकट देंगे, सभी को जिताएंगे, मंत्री बनाएंगे। जो गरीब आदमी रहेगा मलाह समाज का, चाहे SC ST OBC का, उसको आर्थिक भी मदद करेंगे और उसको मंत्री बनाने का काम करेंगे, विधायक बनाने का काम करेंगे। लेकिन दूसरे में ऐसा दम नहीं है, सिर्फ वादा करते हैं और काम नहीं करते हैं। हम तो वादा करने के साथ में काम भी करने का काम करेंगे। इसलिए बिहार के तमाम जनता से आग्रह करते हैं, हम की बार तीसरा विकल्प रूप में राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी फूलगोभी चाप लेकर आएगी। आप जरूर हमको जिताने का काम कीजिएगा और सरकार बनाने का काम कीजिएगा। यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधा अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छा रहेगा, हम सुविधा देंगे। नारी सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसलिए बिहार में जरूर हमारी सरकार बनाइए, एक बार मौका दीजिए, तभी आपका फायदा होगा, अदरवाइज फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार में NDA की डबल सरकार राक्षस है, उन्होंने गलत वादा कर सबको दोहन और शोषण करने का काम कर रहा है। भूपेंद्र जी की राजनीति में यात्रा जो है ट्रेंड पकड़ चुका है और मुकेश सहनी भी यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव दूसरे चरण का यात्रा पर जा रहे हैं, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बिना यात्रा के आप आगे कैसे? देखिए, हमने भी इलेक्शन के पहले देश बचाओ यात्रा निकाला था, ठीक है। वो लोग, उसको डर है कहीं वोट हमको जनता नहीं देगा, वो पब्लिक को लुभा रहा है। लेकिन उपेंद्र सहनी को सब जान रहा है, एक गरीबों की पार्टी है और गरीब आदमी को टिकट देता है, धनवान को नहीं देता है और टिकट बेचता नहीं है। वो गरीबों को जिताकर मंत्री और विधायक बनाने का काम कर रहा है। इसलिए हम जो है जरूर सरकार बनाने का काम कर रहे हैं और इसके बाद हम भी यात्रा पर निकलेंगे, समझिए कि नहीं। देश बचाओ यात्रा पर ये लोग ठग है, ठग के फेरा में मत पड़िए, नहीं तो ठगने के बाद आपको भी दोबारा ये दिखाई नहीं देगा। जैसे यदि वो बीजेपी की सरकार कर रही है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन उनके कान में जू तक भी नहीं रखता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बाकी जिसको डर हो तो घूमिए रहा है, हम भी घूमेंगे भाई, हमको तो उतना डर नहीं है भाई। तो क्या लग रहा है, यात्रा राजनीतिक वैतरणी पार करने का एक तरीका है क्या? लेकिन यात्रा वैतरणी पार करने का मुख्य मुद्दा नहीं है। ये जो है दिखावा के लिए कर रहा है कि हम भी पार्टी है, ठीक है, इसलिए लोग कर रहा है। हम भी करेंगे लास्ट में, जब हमारा 2025 आ रहा है नज़दीक, तो करेंगे, समझे कि नहीं। और हमारी सरकार जरूर बनाएंगे, इतना निश्चिंत रहिए आप।